हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफ्िलीज मच्छर है। कौन है? मादा एनोफ्िलीज मच्छर है। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग पलीहा या तिल्ली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 153, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 154, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है और यह कैसा होता है? अम्लीय होता है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। और 7 क्या होता है? 7 उदासीन होता है। 7 से जितना कम होगा वो अम्लीय एसिड होगा, एसिडिक। और 7 से जितना ज़्यादा होगा 14 तक वो बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग होता है किस कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम उपस्थित होता है मूत्र में, इसलिए। मेढक का हृदय में होता है कितना चैम्बर होता है? तो मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर या 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल का मात्रा शरीर का भार का कितना होता है? तो मानव शरीर में जल का मात्रा शरीर के भार का 65 से लेकर 80% तक होता है। कितना? 65% से लेकर 80% तक जल होता है हमारे शरीर का वजन का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना होता है? 65 से 80% जल होता है, जो आगे भी बताए थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मानव शरीर का समान तापमान होता है कितना होता है? मानव शरीर का समान तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 162, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितनी जोड़ी? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? गुणसूत्र का खोज वल्डेयर के द्वारा किया गया था। मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 पेयर या 46 पाए जाते हैं। ये पेयर में पाए जाते हैं 23 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जोड़ी में होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा होता है? तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है कौन सा? सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है जो सबसे बड़ी जीवित कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह तंत्रिका तंत्र है जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, कोशिका शब्द का निर्माण हुआ है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 171, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है।
कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या को थैली कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 174। समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है समसूत्री विभाजन? काय कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 176। स्तंभकंद, घनकंद, शल्कंद, प्रकंद उदाहरण है। किसका कौन उदाहरण है? स्तंभकंद आलू का उदाहरण है, घनकंद केसर का उदाहरण है, शल्कंद प्याज का उदाहरण है और प्रकंद है जो अदरक और हल्दी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग, इसका सबका हम लोग फलवीती को खाते हैं। किस किस का? अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर का फलवीती खाया जाता है। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग है। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग मध्य फलवीती है। कौन सा? मध्य फलवीती आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 179। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। क्या है? पुष्पक्रम है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। एक पूछा जाता है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। पत्ता का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्ता का रंग हरा होता है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 181। इसमें वही क्वेश्चन जो आगे बताएं उसी को रिपीट किया गया है। टमाटर में लाल रंग के कारण क्या है? तो आगे ही बताएं, लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग क्या है? तो अदरक तथा आलू को हम लोग तना भाग को खाते हैं। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सा शर्करा है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 184। सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा है? सबसे लंबा कृमि वर्म टेप वर्म है। कौन सा है? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कपड़ा सुखाने वाले तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 186। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? उसका घनत्व जो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 188। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। कितना तापमान पर? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। मूल रंग कौन कौन से है? नीला, लाल और हरा। इसे प्राथमिक रंग या मूल रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं से होता है? इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण तीनों क्रियाओं के द्वारा होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में बनती है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? तो 7 कलर होते हैं और बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 195। परावैंगनिक किरणें की खोज किसने की? रीटर ने परावैंगनिक किरणें का खोज की। क्वेश्चन नंबर 196।
सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? किसका होता है? तो सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्ध्य और सबसे कम बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 से लेकर 7800 के बीच में पाया जाता है। कितना? 3900 से लेकर 7800 के बीच में। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो प्रकाश का चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है और कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। प्रकाश को वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग को ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश का चाल अभी बताएं 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 202। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। किसका? आकाश का नीला दिखाई देना एवं समुद्र का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते हैं। किस कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। किस कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और एक पूछा जाता है, मछली की वास्तविक गहराई से ऊंचा दिखाई देता है। किस कारण? तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 205। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में? काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगर दो समांतर दर्पण रखा हुआ है और उसके बीच अगर कोई वस्तु रख दिया गया या कोई व्यक्ति है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208। हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति जल में व्यवहार करता है हवा का बुलबुला। क्वेश्चन नंबर 209। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है? तांबा, टीन और सीसा के मिश्र धातु से विद्युत फ्यूज को बनाया जाता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और हीटर का तार है जो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और ऑर्गन गैस को भरा जाता है। ऑर्गन गैस का सिंबल Ag होता है। इसको परमाणु संख्या है जो 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 214। फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। सीसा का सिंबल क्या होता है? सीसा का सिंबल Pb होता है और टीन का Sn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिंबल क्या होता है? AgBr होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल को फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तेल के दीप
की बत्ती में तेल का ऊपर उठता है। किस कारण उठता है? किसी तत्व की क्रिया के द्वारा तेल की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। हीरा चमकता किस कारण? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। और मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण बनता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन अणु है जो लगातार हीलियम अणु में बदलते रहते हैं और जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है। यह संलयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की गति आधारित है। किस पर आधारित है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है। इसे न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहा जाता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। हमारा नेत्र किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है। किस लेंस के द्वारा मायोपिया दूर किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा मायोपिया को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, निकट दृष्टि दोष दूर किससे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? इसका नेत्र लेंस का मोटा होना, फोकस दूरी का कम होना, और इस दोष को अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखलाई नहीं देती है। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में? निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे अवतल लेंस के द्वारा ठीक करते हैं और इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 226, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। किसके द्वारा हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस का पतला हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना होता है और इसे उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है दूर दृष्टि दोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है और हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य है जो नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत पर कार्य करता है और सूर्य में हाइड्रोजन बम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। अभी नहीं बताएं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ग्रीन हाउस गैस प्रभावित किस गैस के कारण होता है? तो CO2 गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक की जांच करने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वास्तविक आकार से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्थी में पाया जाने वाला धातु है। द्रव अवस्थी में पारा धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? पारा धातु पाया जाता है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। अदिश राशियां कौन कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। अदिश राशियां किसे कहते हैं? वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। परिमाण एवं दिशा डायरेक्शन दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं और जिसमें केवल परिमाण उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब कैसे राशियां हैं? ये सब सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा? तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। कौन सा होता है? अणु होता है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और साइंस से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और SP स्टडी जोन का अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है, इसलिए अवश्य सब्सक्राइब करें।